मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी से आवेदन करता हूं कि वो इस सभा को संबोधित करें। गुजरात सरकार के गृह मंत्री श्रीमती स्नेहा द्विवेदी, जिलाध्यक्ष महेंद्र पाटिल, मनोज पाटिल, रानी द्विवेदी, नीलेश टेंडुल, राजा राम जी मोदी, ईश्वर धुले और यूरी गोंसाल्विस और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, देर हो गई है आने में, क्योंकि यहाँ से फिर मुझे पूना में 2 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है। देर से आया हूं लेकिन पूरी तरह से मैं दुरुस्त आया। आपके प्रत्याशी स्नेहा दुबे को बोलते हुए मैंने पहली बार सुना और हमारे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है उस आधार पर मेरे बहनों भाइयों में कह सकता हूं, यदि स्नेहा दुबे को चुनकर आपने महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजा तो आपकी समस्याओं को आवाज देने का काम कोई करेगा तो स्नेहा दुबे। आज यदि मैं आपसे कहने आया हूं तो यह कहने के लिए आया हूं कि अभी 5 महीने पहले सारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आपने देखा महाराष्ट्र, हरियाणा कुछ ऐसे राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए थी वह कामयाबी नहीं मिली। जितना हम लोग सोचते थे समर्थन दिया लोगों ने, लेकिन जितना हम सोचते थे वैसा परिणाम हमको नहीं मिला। लेकिन यह भी आपने देखा होगा हरियाणा का अभी हाल में ही विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव होने के 3-4 महीने बाद। जिस हरियाणा में लोकसभा चुनाव में हमको हमारी अपेक्षा के अनुरूप कामयाबी नहीं मिल पाई थी, उस हरियाणा में की जनता ने विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देकर वहां पर हम लोगों की सरकार कर। मुझे लगता है कि इन राज्यों के लोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल पाई, यह महसूस कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई चूक हो गई है, क्योंकि लोग इस सच्चाई को जानते हैं कि भारत को, महाराष्ट्र को यदि हमको ले जाना है तो महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए यहां डबल इंजन की सरकार चाहिए। सिंगल इंजन की सरकार से काम नहीं चलेगा। इस महाराष्ट्र में भी एक इंजन और सेंटर में भी एक इंजन, डबल इंजन की यहां सरकार चाहिए। इसलिए आप कहीं चले जाइए महाराष्ट्र। कल मैं झारखंड में था, कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया। क्या हुजूम था, क्या भीड़ थी, क्या लोगों के अंदर उमंग और उत्साह था कि मेरे बहनों भाइयों, राजनीतिक विश्लेषक जो होते हैं, राजनीति के जो जानकार पंडित होते हैं, अब उन लोगों ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों में इस बार क्लियर मेजॉरिटी से सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, आप जानते हैं लंबे समय तक जब भारत आजाद हुआ तो लंबे समय तक किसी की हुकूमत रही है तो कांग्रेस की हुकूमत रही है। बराबर इन लोगों ने कहा हम सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि भारत से हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मैं आंकड़े नहीं दूंगा, लेकिन सच्चाई है 52-54 वर्षों तक लगातार जिस कांग्रेस ने हुकूमत की, राज्य में भी और दिल्ली में भी गरीबी को दूर नहीं कर रही। लेकिन आज मैं दावे के साथ ये कहने की स्थिति में हूं, जबकि 2014 से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार मेरी बहन भाइयों बनी है, आंकड़े यह बताते हैं कि मोदी जी ने 7-8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ हिंदुस्तानियों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी हासिल की है। और धन दौलत की दृष्टि से देखा जाए, जो हमारा भारत पहले दुनिया में गरीब भारत के रूप में जाना जाता था, आज धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में, टॉप 3 देशों में आकर हमारा भारत खड़ा हो गया। और अभी टॉप 5, क्षमा कीजिएगा,
टॉप 5 कंट्री में खड़ा हो गया है और बड़े बड़े अर्थशास्त्री अब यह दावा करने लगे हैं कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में यह भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्री में खड़ा हो जाएगा। यानी कि एक अमेरिका होगा, दूसरा चीन होगा, तो दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश ये भारत होगा। मेरे बहनों भाई, ये भारत होगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कितना काम किया है, कितना काम किया। राज्यों को पैसा दिया, जिनके पास पक्के मकान नहीं उनको पक्का मकान बनाओ। मैं जानता हूं महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने, जो शिंदे जी के नेतृत्व में, हमारे देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, अजीत पवार के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारे लाखों की संख्या में यहां पर आवास बनवाए हैं। हमको बताया गया 26 लाख से अधिक बनाए हैं, आवास बनवाए हैं। सारे हिंदुस्तान में हम लोगों ने 1 करोड़ ऐसी महिलाएं जिनके की पास 10-5 हजार रुपया भी नहीं होता था, उनको हम लोगों ने लखपति बनाया है। और बहनों, माताओं, बहनों, आपको बता देकर जाना चाहता हूं, ऐसे ही हमारी सरकार यहां बना दीजिए और दिल्ली में हमारी सरकार है तो हम सारे हिंदुस्तान में 3 करोड़ बहनों को लखपति बना देंगे। मेरे बहनों भाइयों, ये हमारी सरकार का संकल्प है। महायुति की सरकार का यहां तक प्रश्न है, महायुति की सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया, सब लोग इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं। और यहां तक कि इस सरकार ने एक उत्तम काम जो यह किया है कि 2.5 लाख रुपए से कम जिन लोगों की आमदनी है, ऐसे 21 साल से लेकर 65 साल के बीच की ये माताएं बहनें जो यहाँ पर बैठी हैं, जो महिलाएं बैठी हैं, उनको हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। 1500 में 1 पैसा भी कोई माँ का लाल काटने नहीं पाएगा। वह 1500 रुपया सीधे सीधे आपके बैंक में आकर जमा हो जाता है। ये बहुत बड़ा काम यह महाराष्ट्र की सरकार ने अपने दमखम के आधार पर किया है, किसी का समर्थन नहीं है, क्योंकि हम इस सच्चाई को जानते हैं। महिलाओं के लिए क्यों कर रहे हैं? आधी आबादी को छोड़कर यदि हम भारत का विकास करना चाहते हैं तो किसी भी सूरत में संभव नहीं है। ऐसे काम यदि कोई सरकार कर सकती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार कर सकती है। माताओं बहनों की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहां पर मौजूद। आप पहले चुनाव होता था तो इनके लिए रिजर्वेशन होता था जिला पंचायत में, नगर पंचायत में, नगर पालिका में, लेकिन विधानसभा लोकसभा में नहीं। अब हम लोगों ने फैसला किया है, और वो नारी बंधन अधिनियम पारित कर दिया है संसद में। अब विधानसभाओं में भी स्नेहा दुबे ही चुनकर नहीं जाएंगी। स्नेहा दुबे जैसी इस महाराष्ट्र के विधान में 100 में 33 महिलाएं जीत कर जाएंगी। बहनों भाइयों, ऐसा कानून हम लोगों ने, मैं जानता हूं बुनियादी ढांचों का भी बहुत तेजी के साथ यहां पर हमारी सरकार ने उसका विकास किया है। और एक तो ऐसा बंदरगाह यहां पर बना दिया है, उसको बाढ़वड़ पोर्ट बोलते हैं। ऐसा बंदरगाह बनाया नहीं है, उसकी आधारशिला रख दी है, बनकर तैयार हो। ऐसा बना दिया है कि हिंदुस्तान में जितने बंदरगाह हैं उनकी जितनी क्षमता है उससे अधिक आपके बाढ़वड़ पोर्ट की यह क्षमता होगी। यह करिश्माई काम यहां पर हमारी सरकार ने किया है।